लोग का टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषता। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। सिंधु जो सभ्यता थी एक नगरीय एवं शहरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ की जो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो सड़क थी एक दूसरे को कैसे समकोण पर काटती थी। समकोण माने 90 डिग्री पर काटती थी। तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी। ये जो यहाँ का जो सिंधु सभ्यता में जो सड़क बनी हुई थी वो पूरब से लेकर पश्चिम तक बना हुआ था, पूरब पश्चिम। तो यहाँ पूरब पश्चिम जो सड़क बना हुआ था इसका एक कारण था कि इसमें एक अच्छा विशेषता मिला कि जैसा सड़क जो बना हुआ था ना पूरब पश्चिम, तो हवा चलता था ना तो अपने आप क्या होता था, सड़क स्वतः साफ़ हो जाता था। लिख ले है इसमें कि इसमें हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ़ हो जाता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जिसमें हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ़ हो जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हम लोग मान लिया कि छोटा मोटा जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन ना दे, लेकिन कमीशन लेवल के जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो यहाँ पे क्या होता है कि यही अंडरलाइनिंग जो किया हुआ है यही आपको उठा कर दे देगा किस सभ्यता में सड़क को हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाता था। तो आप लोग का आंसर मारिएगा सिंधु सभ्यता। तो जिसमें हवा द्वारा सड़क क्या हो जाता था, साफ हो जाता था। इसमें समकोण, इसका सड़क कैसा था, एकदम सीधे समकोण काटती थी और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर इसका सड़क था सिंधु सभ्यता में। यहाँ की जो नलियाँ थी ना ढकी हुई थी। आज हम लोग के गाँव घर में या कहूँ के मैंने देखिएगा कहीं भी कि जैसे में नाली बना हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि नाली ऐसे तो ढका हुआ रहता है, लेकिन कोई कोई गांव में देखिएगा नली जो है बिना ढके हुए रहता है। तो ऐसा नहीं था। सिंधु जो सभ्यता था, सिंधु सभ्यता के एकदम विशेषता थी कि वहाँ की नलियाँ जो थी वो ढकी हुई थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि वहाँ की जो नलियाँ थी वो क्या हुई थी, ढकी। तो एक विशेषता ये भी है कि सिंधु सभ्यता की नलियाँ क्या थी, ढकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का वहाँ मुख्य आधार जो था वो कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसका व्यापार विदेशों से भी होता था। इसका व्यापार कहाँ से भी होता था, विदेशों से भी होता था। अब चलिए पहले वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद में वस्तु एवं किस प्रदेश में ये बोलेंगे। फिर कहता है सिंधु सभ्यता का 4 वर्गों में बांटा गया। कितना, सिंधु सभ्यता का समाज जो था 4 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला है विद्वान, दूसरा है योद्धा, तीसरा है व्यापारी एवं शिल्पकार और चौथा है श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनका समाज जो था ना, सिंधु सभ्यता में जो समाज था मात्र शतात्मक था। मात्र शतात्मक सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मात्र शतात्मक। इनकी जो लिपि थी ना भाव चित्रात्मक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसा है। तो कैसा है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं गया था, जिसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता का देखिए ध्यान से, सिंधु सभ्यता का लिपि था भाव चित्रात्मक, इसको पढ़ा नहीं गया। लेकिन ये जो लिपि था दाहिने से बाएं लिखा जाता था, दाहिने से बाएं। अभी हम लोग जब कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक वो दाहिने से बाएं लिखा जाता था। इनके मोहरों पर सारधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। एक सींग वाले जानवर का चित्र था। कहता है कि इनके मोहरों पर सारधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता था। इनके मोहरों पर गाय एवं सिंह का चित्र नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखरी का मुख्य रूप से किया गया। सेलखरी हमेशा याद रखिएगा कि हड़प्पा के सभ्यता, जिसमें यहाँ एक सींग वाले जानवर के लिए मिला है मोहरों पर ज़्यादातर, और हड़प्पा सभ्यता में कह रहा है कि सेलखरी का मुख्य रूप से किया गया। सेलखरी का, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में कुछ सेलखरी का मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। कभी कभी एग्जाम में देखे हुए कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ से अनभिज्ञ थे, तांबा, लोहा, जस्ता, सोना। तो लोहा से अनभिज्ञ थे, लोहा के उनके पास जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम अगर बाट खोजिएगा सिंधु सभ्यता में तो 16 kg का बाट मिलता था। ये सिंधु सभ्यता की भी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। माने युद्ध की जानकारी नहीं था, तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार ज़्यादातर लोहे के बनता है, इसलिए युद्ध या तलवार
तलवार से उन लोग परिचित नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तनों में लाल रंग के उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक था। सिंधुवासी विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। याद रखिएगा, जब आप मोहनजोदाड़ो फिल्म देखिएगा तो वहाँ देखिएगा कि बहुत भयानक एक बार बाढ़ आया था। तो ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता में एक बहुत बड़ा भयानक बाढ़ वहाँ जब न तब बाढ़ आता था, इसलिए सिंधु सभ्यता का हो गया विनाश हो गया। तो मेन मकसद उसका विनाश का जो कारण था वो बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना था। एक बार मोहनजोदाड़ो फिल्म देखिएगा, उसमें अच्छा से दिखाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब देखिए यहाँ पे वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से होता था। सोना उन लोग जो आयात करता था अफ़गानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटक से। सोना जो था कहाँ से लाता था, अफ़गानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटक से। चांदी लाता था अफ़गानिस्तान एवं ईरान से। तांबा जो लाता था बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। खेतड़ी किसके लिए भी राजस्थान में खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। टीन जो है ईरान एवं अफ़गानिस्तान से लाते थे। टीन ईरान एवं अफ़गानिस्तान से। सिंधु सभ्यता की विशेषता है। गोमेद जो है सौराष्ट्र से लाते थे। गोमेद जो है किस प्रदेश से लाते थे, सौराष्ट्र से। लाजवर्द कहाँ से लाते थे, मेसोपोटामिया से लाते थे। और सीसा ईरान से लाते थे। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।